हेलो एवरीवन। एज वी ऑल नो कि हमारा यूटीपी का फुल सिलेबस चल रहा है, तो उसी सीरीज में हमारी क्लासेस चल रही है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की। आज उसकी लास्ट क्लास है। आज हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की हेल्प लेके। हमने लास्ट क्लास में डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन सबको आप प्लीज अच्छे से एनालाइज कर लेना, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास कुछ, तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा। अब देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इस तरह की कोई इक्वेशन है। हमने एक्स वाई वाली सिचुएशन देखी हुई है। अब बार इसमें 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। ठीक है, और फिर हमें मिलता है a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2 इज लाइक यहाँ पे हमारे लिए कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि हम लिखते हैं ना ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दैट 2 इज डी यहाँ पे, है ना। 3 वेरिएबल्स हैं, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशंस, जो हमारी वैल्यूज हैं वो काम करती हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। अब इसको सोल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की हेल्प से ऐसी सच इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको आपको बताऊंगी जो प्रोफेशनल जो तरीका होता है, जो आप 12th की बुक्स में पढ़ते हो, और उसके बाद हम करेंगे एक ऐसा रूल जिससे कि आप पेपर में, हमारे एनडी के एग्जाम में, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिस तरह से एक ट्रिक लगा के, ट्रिक नहीं है, क्रैमर्स रूल है वो, उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं, जो कि फंडामेंटल तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। वो है कि आप एक चीज लगाओगे, लेट ax इज इक्वल्स टू b और x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा? a इनवर्स का मतलब हो गया मेरे लिए एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a b। हमने ये पढ़ा है इनवर्स निकालना। ठीक है, और इस कंडीशन में जो हमारा a होगा वो नॉन जीरो होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a जो नॉन जीरो होगा। लेकिन हमें नहीं पता लग रहा ना यहाँ पे x क्या लेंगे, हम यहाँ पे a किसको ले रहे हैं, हम यहाँ पे b किसको ले रहे हैं, तो मैं आपको सिखाती हूँ। हमारा यहाँ पे a देखो बेटा क्या होगा, a होगा जो वेरिएबल्स हैं हमारे, जो वैल्यूज हैं हमारी, कोफिशिएंट्स है जो वेरिएबल्स के साथ एक्स वाई जेड के साथ, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। सिमिलरली फिर हमारे पास अब x क्या होगा, x होगा जो हमारे वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं, जो हमें हमारे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x y z। ये वाली जो मैट्रिक्स बनेगी इसको मैं बोलूँगी x। और समझ पा रहे होगे कि b क्या होगा, b होगा d1 d2 d3। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बेसिक जो रूल होगा वो क्या करेगा, इस सभी वैल्यूज होंगी इन सबको आपको यूज करना होगा। आपको a का इनवर्स निकालना होगा। फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है मेरी, देखो आप, जो मेरी ये वाली मैट्रिक्स है, अच्छा ओके, जो ये वाली मेरी मैट्रिक्स है बेटा, इसका मेरे को निकालना पड़ेगा क्या, इनवर्स, और फिर साथ में लिखना पड़ेगा x, और फिर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, और b को लिखना पड़ेगा इसमें, और ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी। बट ये बहुत लेंथी तरीका है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। वी जस्ट वांट टू नो कि ये चीज़ कैसे काम करती है। हम यूज़ करेंगे बेटा यहाँ पे क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल कैसे काम करता है, क्रैमर्स रूल देखो, आपके पास सेम इक्वेशन रहेगी, वही इक्वेशन जो भी हमने पढ़ी थी। मैं लिख देती हूँ आपके लिए फिर से,
a1x b1y c1z a2x b2y c2z a3x b3y c3z is equals to d1 d2 d3। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि x कैसे निकलेगा? x निकलेगा बच्चे d1 अपॉन d, y निकलेगा d2 अपॉन d और z निकलेगा मेरे पास d3 अपॉन d। ऐसे करके से अब यहाँ पे d क्या होगा, d1 क्या होगा, d2 क्या होगा, d3 क्या होगा। d1 हमारा देखो क्या होगा, d1 होगा a1, पहले d देख लेते हैं। चलो d1 से पहले हम देखते हैं d क्या होगा, वो सब में कॉमन है ना। d हमारा होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। d1 क्या होगा, जब d1 है तो फर्स्ट कॉलम में d1 d2 d3 लिख देंगे, बाकी जो उसका स्पेस जहाँ पे जिसका स्पेस है उसको वही लिख देंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर d2 कैसे निकलेगा, d2 निकलेगा मैम a1 a2 a3 तो अपनी स्पेस पे ही रहेगा कॉलम में, और सेकंड कॉलम जो होगा उसमें हम पुट कर देंगे d1 d2 d3। ठीक है, हाँ ये डिटरमिनेंट्स निकल रहे हैं, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट्स से लिख रहे हैं। ठीक है, और c1 c2 c3। तो सिमिलरली बच्चे d3 क्या होगा, d3 होगा मैम कि फर्स्ट कॉलम में तो एग्जैक्ट जो एलिमेंट्स रहेंगे वही रहेंगे, b में b1 b b2 b3 भी सेम रहेगा, d1 d2 और d3 ये एलिमेंट्स जो है हमारे ये लास्ट में जहाँ पे भी जिसका नंबर है वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैम इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम पढ़ लेते हैं। देखो तो हमने ना कुछ इक्वेशंस टाइप ऑफ पढ़ी हैं, उसके अंदर हम देखो क्या देखते हैं कि अगर जो मेरा d है ना वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, मैंने कहा था अगर वो ऐसा आ जाता है इसका मतलब हमारे जो सॉल्यूशंस है वो यूनिक है। ठीक है, और यानी कि एक सॉल्यूशन हमारे पास उसका आ जाएगा, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर d 0 आ जाएगा। d मान लो मेरा आ गया 0, ठीक है, मान लेते हैं कि d आया 0, तो d1 d2 d3 भी अगर 0 है तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर d इक्वल टू 0 है, लेकिन d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3 नॉट इक्वल टू 0, ऐसा है, ये कंडीशन है, वहां पे हमारे पास होंगे नो सॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरह से हम क्या है क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी इस तरह की कंडीशन को, उसको बिल्कुल भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, देखते हैं हम उसके बारे में। जो हमें ऊपर दिखाई दिया ना ये वाली इक्वेशन जो मैंने बनाई थी, ये वाली इक्वेशन, इसको बोलते हैं बच्चे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, अगर यहाँ पे d1 d2 d3 सब 0 हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस इक्वेशन। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर इस d1 d2 d3 की जगह पे 0 0 0 आ जाए उसे बोलते हैं हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन जो a1 लिख देती हूँ आपके लिए, अगर a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1 a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, सॉरी d2 ही जो है ना ये 0 है, हमारे 0 है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, और a3x b3y c3z इज इक्वल टू 0 आ जाए, इस कंडीशन को मैं बोलूँगी होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई देखो नॉन होमोजीनियस के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास क्या होगा, हम क्रैमर्स रूल को लगा देंगे, जहाँ पे d इज इक्वल टू नॉन जीरो आया
वहाँ पे हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। जहाँ पे सब कुछ जीरो आया वहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। जहाँ पे सिर्फ डी जीरो होगा बाकी सब जीरो नहीं होंगे वहाँ पे हमारा नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो लेकिन जब हम बात करते हैं ना बेटा होमोजीनियस इक्वेशन की, तब भी क्या होता है देखो, तब अगर मेरा d इक्वल टू जीरो आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आए, तो यूनिक सोल्यूशन होता है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा था। इसको मैं एक और नाम देते हैं होमो के अंदर, ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे इसके अंदर, ठीक है। जब d इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा वहां पे होगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसको एक और नाम देते हैं हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका एक नाम है जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं अगर देखूं कि जो d1 है इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो x क्या होगा मेरे पास, d1 अपॉन d। सिमिलरली d2 अगर जीरो आ जाए तो x होगा d2 अपॉन d। तो अगर d3 इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो x होगा मेरा d3 अपॉन d। इस तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया बेटा मेरे पास, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus ay is equal to 0, az plus y is equal to 0 and ax plus z is equal to 0, has infinite solution. Find the value of a. Find the value of a. अब इस तरह की क्वेश्चन देखो, सब कुछ इक्वल टू जीरो यानी कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है, जब हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। इसका मतलब जो यहाँ पे जो d होगा वो जीरो होगा, राइट। समझ रहे हो ना आप बात। तो मैं इसको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। होमो इक्वेशन है, होमो इक्वेशन में जब ये केस आता है, जब हमारा इनफाइनाइट वाला, इसका मतलब जो d है वो जीरो है, ठीक है। जब मेरा d जीरो होगा तो डिटरमिनेंट को मैं निकाल लेती हूँ, लिख लेते हैं ना। x साथ कौन है 1, y के साथ a, z है नहीं 0, z के साथ कौन है a 1, x यहाँ पे है ही नहीं ना, z के साथ है a 1, फिर a x z, x साथ कौन है a, y में 0 और ये 1। इस तरह की कंडीशन आ गई, डिटरमिनेंट आ गया इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगी, सोल्व कर लूँ। डिटरमिनेंट मैं करूँगी इसके रिस्पेक्ट में कर दूंगी, तो 1 आएगा बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस 0। a बाहर लूँगी माइनस का a, तो मेरे पास अंदर आएगा a स्क्वायर माइनस 0, a स्क्वायर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 0, माइनस a क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a कितना आएगा मेरे पास 1, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम। हाँ तो ये बन गया 1 प्लस a प्लस 1 क्यूब, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस का था, ये बना 1 प्लस a क्यूब। तो ये प्लस का a क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि क्यूबिक वैल्यू है ना हमारी। हाँ देखो ये प्लस का था, ये प्लस का था और ये माइनस का, a इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि क्यूबिक वैल्यू वो माइनस ही रखेगी ना, क्योंकि इवन नंबर में वो प्लस का बनाता है, अदरवाइज वो नहीं बनाता है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन आया, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे देती हूँ। आपको क्वेश्चन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 4 और x प्लस y प्लस लेमडा z इज इक्वल टू, ठीक है।
गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. तो बताओ मेरे को कि इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या होगी. फाइंड लैम्डा. ये ना मैं करा देती हूँ आपको, होमवर्क नहीं देती हूँ. ये क्वेश्चन हमने देखा है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है. नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में बेटा क्या होता है कि अगर डी 0 के बराबर आ जाए तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, राइट. लेकिन उस केस में क्या होता है कि नो सॉल्यूशन जब होता है जब सब और कोई 0 के इक्वल नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ डी इज इक्वल टू 0 आ जाए. यानी कि मेरे को पता लग गया कि मैम अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगी तो डी जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए. तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बेटा. 2 - 1 2 1 - 2 1 1 1 लैम्डा. ओके इज इक्वल टू 0. सॉल्व कर लेंगे इसको. मैं कॉलम के रिस्पेक्ट में करना चाहती हूँ, मैं इसके रिस्पेक्ट में कर लेती हूँ. आप जिसके रिस्पेक्ट में करना चाहो उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो. आपको रो के रिस्पेक्ट में सिखा देती हूँ चलो आज. तो 2 ये बचेगा -2 लैम्डा -1. फिर लेंगे -1 है माइनस माइनस +1 हो जाएगा +1 लैम्डा -1. फिर +2 ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस +2. सॉल्व करने पे बनेगा बेटा माइनस, देखो -2 2 2 4 लैम्डा -4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -1 प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करने पे आया माइनस का 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. -3 लैम्डा इज इक्वल टू -3. माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया. इस तरह से हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. बस हमें पता होना चाहिए कि जीरो सोल्यूशन में क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन में क्या होगा. तो इससे क्या होगा, आप इजीली क्वेश्चंस को निकाल पाओगे, सॉल्यूशन दे पाओगे उस क्वेश्चंस को. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन आया मेरे पास. इफ द सिस्टम of linear equation x plus 2ay plus az is equal to 0, x plus 3by plus bz is equal to 0, x plus 4cy plus cz is equal to 0. ठीक है. हैज, बेटा में हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन. नॉन जीरो सोल्यूशन कब होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट. नॉन ट्रिवियल कब होता है, जब डी इज इक्वल टू 0 होता है. सोल्यूशन देन ए बी सी इन. तो ए बी सी जो है हमारा क्या है, ए पी है, जी पी है या एच पी है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, देखो ध्यान से, हम इसको डिटरमिनेंट बना लेंगे 1 2a 1 3b b 1 4c c इज इक्वल्स टू 0. जब मैं इसको इस 1 के रिस्पेक्ट में खोल दूंगी, मेरे लिए इजी रहेगा कॉलम के अलोंग मैं इसका डिटरमिनेंट खोल दूंगी, तो ये बन जाएगा बेटा 3b - 4bc -2ac -4ac प्लस 2ab - 3ab इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व करने पे बना -bc प्लस 2ac और प्लस नहीं माइनस का, क्योंकि वो प्लस का आएगा ना, माइनस का ab इज इक्वल टू 0. और फिर इसको जो मैं इधर उधर करके सॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा बेटा मेरा, देखो b कॉमन निकाल लूँ अगर मैं इन दोनों में से, तो ये बन गया माइनस का b कॉमन निकाल लूँ अगर मैं, तो ये बन गया a प्लस c और प्लस 2ac इज इक्वल टू 0. माइनस b इज इक्वल टू a प्लस c माइनस b a प्लस c इज इक्वल टू -2ac. और जब मैं सोल्व करूँगी तो माइनस b इज इक्वल टू -2ac अपॉन a प्लस c. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. और ये सिचुएशन किसकी होती है बच्चे, जीपी की, एचपी की. होमो जो हमारी होती है ना, उस एचपी जो होता है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसकी कंडीशन होती है ये. तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है मेरे पास,
अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 हैज़ नो सोल्यूशन, हैज़ नो सोल्यूशन। इफ अल्फा इज, अल्फा कितना हो कि वो नो सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन तो मुझे पता है मैम डी इज इक्वल टू 0 होता है। मैं निकाल दूंगी बेटा यहाँ पे डिटरमिनेंट फिर से। सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो आपको बस कंडीशंस पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्या लोगे निकाल लेते हैं, अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अल्फा माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस, इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब जब मैं ऐसा सॉल्व करती जाऊंगी तो ये बन जाएगा बेटा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है। माइनस अल्फा कितना आ गया, ये अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, समझने वाली बात है कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब मेरे को नहीं आता मैम क्यूबिक सॉल्यूशंस करना ना, मैं ऑप्शंस को पुट कर दूंगी इसके अंदर। मान लो मेरे को ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए दिया है मेरे को -2, बी दिया है मेरे को 1, सी दिया है मेरे को -2 और 1, और डी दिया है मेरे को -1। मैं -2 पुट करके देख लूँगी कि 0 बन रहा है, तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ -2 का क्यूब -3 -2 प्लस 2 8 माइनस का 8 प्लस 6 प्लस 2 आ गया 0। यस, हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, माइनस का 2। जब भी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, 4 की इक्वेशन आ जाए, हाईएस्ट डिग्री 5 आ जाए, ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन को डायरेक्ट पुट करके देखोगे, जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि क्यूबिक सोल्यूशन हमें नहीं आते करने, कर सकते हैं हम लेकिन टाइम वेस्ट होगा अगर हम करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया, कि इफ f of x is equals to 1 x plus 1 2x x minus 1 x plus 1, ठीक है। नीचे आएगा 3x x minus 1 x minus 1 x minus 2, और थर्ड था हमारा x प्लस, चलो इसको दोबारा लिख देते हैं अच्छे से। देखो आप ध्यान से, 1 2x 3x x माइनस 1, फिर यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 1 x माइनस 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, इस तरह की कंडीशन दी है। और वो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड f100। हमने ये फंक्शंस में पढ़ा है ना, ये फंक्शन दिया मेरे को f(x), मेरे को 100 निकाल के दो, या तो मैं इस सब में 100 को पुट कर दूँ, x की जगह पे 100 पहले पुट कर दूँ, सॉल्यूशन करूँ, डिटरमिनेंट निकालूँ एंड दैट्स इट, द क्वेश्चन इज सॉल्व। बट मैं क्या करूँगी, मैं इसको ईजी बनाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा इसको मैं चाहूँगी कि ईजी बना सकूँ। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ से, क्या मैं यहाँ से जो ये कंडीशन है मेरी, इसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल पा रही हूँ, मैं ये देखूँगी। फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। फर्स्ट कॉलम में से कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। सिमिलरली क्या, हाँ, तो फिर हम देखेंगे कि क्या दूसरे में से कुछ कॉमन निकल रहा है। मैम मैंने जब देखा ना इसको ढंग से, तो ये किसी से भी कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। और डिटरमिनेंट में हमने पढ़ा है ना कि जब भी डिटरमिनेंट्स आते हैं हमारे, तो जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो कुछ इस तरह से काम करती है कि हम इसको कॉमन निकाल लें कुछ। तो देखो अगर मैं इसमें से कर लूँगी काम कि मैं x कॉमन निकाल लूँ सब में से, A to Z जो चीज़ें हैं हमारी उसमें से मैं x कॉमन निकाल लूँ, या मैं कोशिश करूँ कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को 0 बना दूँ। देखो ठीक है,
तो देखो जैसे कैसे करेंगे हम, अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूँ x, ठीक है, और निकाल लूँ यहाँ से निकाल लूँ कॉमन मैं, हाँ इसमें से निकाल सकते हो, सेकंड रो में से x निकाल सकते हैं, थर्ड रो में से मैं x निकाल पा रही हूँ, और थर्ड रो में से मैं ध्यान से देखती हूँ, अगर थर्ड रो में तीनों में x माइनस वन एग्जिस्ट कर रहा है, मैं x माइनस वन को भी कॉमन निकाल सकती हूँ। फर्स्ट में से कुछ कॉमन नहीं निकला बेटा, एज इट इज रहेगा। सेकंड में से x कॉमन निकला तो 2 x माइनस वन और x प्लस वन रह जाएगा। तीसरे में से जब मैं देखूंगी तो बचेगा 3x, 3 ओनली 3, x कॉमन नहीं आया ना यहाँ से भी, और यहाँ बचेगा x माइनस टू, यहाँ बचेगा x प्लस वन। अब एक पूरी रो जो है ना मेरी वो आइडेंटिकल आ गई है मेरी, ध्यान से देखेंगे तो हम पूरी की पूरी रो जो है वो मेरी आइडेंटिकल है। तो मैं दो एलिमेंट्स को जीरो बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ मैम। मैं क्या करूँगी, मैं रो टू को क्या करूँगी, रो टू माइनस रो वन कर दूंगी, और रो थ्री को रो थ्री माइनस रो वन कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1x प्लस वन, की छेड़ा ही नहीं इसको मैंने, ये बन जाएगा बेटा 1 माइनस टू माइनस वन ना, रो टू में से कर रहे हैं तो प्लस वन, फिर x माइनस वन और माइनस एक्स बचेगा माइनस वन, यहाँ बच जाएगा जीरो क्योंकि वो जीरो आएगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस टू और फिर जीरो। इस तरह से आते ही मैं C3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दूंगी, हमारे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, ये चल रहा है साथ में इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, है ना, इसके अकॉर्डिंगली ये चल रहा है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको जब इसके अलोंग रिस्पेक्ट खोल रही हूँ तो ये बन रहा है बेटा 1 माइनस टू प्लस टू, क्योंकि बाकी से तो जीरो है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आ गया मेरा जीरो। और अगर ये जीरो है तो साथ में जो सब जीरो है तो एफ एक्स अगर जीरो है तो एफ हंड्रेड भी मेरा क्या होगा, जीरो होगा। इस तरह ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके इसको 100 पुट करोगे, वैल्यू ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। फिर एक PYQ क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1z is equal plus d1 is equal to 0, a2x b2y c2z plus d2 is equal to 0, a3x plus b3y plus c3z plus d3 is equal to 0। ठीक है, फिर बोला इसने कि let us denote by delta of a b c, determinant of a b c, the determinant, इसको मैंने डिटर्मिनेंट बोल दिया। ठीक है, फिर ये बोला कि a1 b1 c1 a2 a3 b2 b3 c2 c3। ठीक है, if delta a b c is non-zero then value of x is, अब बेटा बहुत समझने की बात है, इसने डेल्टा ऑफ ABC बोला है, यानी कि जो भी वेरिएबल्स है उनका नाम दे दिया, तो यानी कि A B1 B2 BC ऐसे खुला हुआ है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। बट मैम यूनिक सॉल्यूशन तो जब होता है जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है, और ये इक्वेशन मेरे को दिख रही है होमोजेनियस। बेटा ये D1 है, यहाँ जाके माइनस का D1 बन रहा है, ये देखो D2 D3, तो ये तो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करता है इस तरह से। मेरे को तो पता है मैम एक्स कैसे निकालते हैं, बड़े अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ है, क्रैमर्स रूल अगर मैं यूज़ करूँ तो एक्स निकलता है मेरा D1/D करने से, और D1 मेरा यहाँ पे क्या होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, देखो D1 मैंने पढ़ा था ना बेटा, फर्स्ट रो में आता है D1 D2 D3, बाकी में B1 B2 B3 C1 C2 C3, D मेरे को पता ही है मेरा क्या होता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3।
और मैंने देखा अभी कि जब इसने इस वाले को नाम दिया हुआ है मैम डेल्टा ए बी सी, ठीक है, और इसको नाम क्या देगा वो डेल्टा माइनस डेल्टा ऑफ डी बी सी, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के कुछ, देखो ए है बी सी डी अपॉन ए बी सी, बी है माइनस डेल्टा बी सी डी डेल्टा ए बी सी, सी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी डी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी और नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज डी। अब मैं देखूंगी मैम ये तो डी बी सी है तो बी सी डी है, तो यानी कि इंटरचेंज करना पड़ेगा मेरे को, बी सी डी में चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। मैं क्या करती हूँ, मैं इंटरचेंज करती हूँ, माइनस था बाहर डिटर्मिनेंट, मैंने बी को आगे लिख दिया, डी चला गया, सी चला गया, नीचे रह गया ये। लेकिन जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो चेंज होती है तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बाहर आता है। अभी भी आंसर तो नहीं आया, डी सी भी चाहिए। जब मैं इसको करूँगी देखो बी सी डी, एक और रो चेंज करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, माइनस क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया इसका, ठीक है। आपका जो चैप्टर था बेटा वो कंप्लीट हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। हमने पी वाई क्यूज टाइप भी क्वेश्चन कर लिए, लगभग हमने सब कुछ सा कवर किया है। और अगर आपको कोई डाउट्स आए हैं इस सीरीज के अंदर, बहुत अच्छे से मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट करवाया, आप बिल्कुल आराम से देखिएगा और लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोज़ को, और अगर आप चैनल को ज्वाइन करो तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन कि ज्वाइंड, ताकि मैं फिर कुछ शेयर करूँ, है ना, अदरवाइज आई विल नॉट शेयर एनीथिंग। ओके, and thank you for watching this series and best of luck for your journey beta. God bless you.